बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी वेलकम यू बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस। तो व्यूअर्स, आज हम लोग अगेन आपको कुछ डेडिकेटेड प्लॉट्स का विज़िट कराएंगे जो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है परचेज़ के लिए, और जिन पे इंस्टेंट पोजेसन और कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। तो अभी मैं आपको अपनी मौजूदा जगह बताता चलूँ, करंटली मैं किस जगह पे मौजूद हूँ। ये गुलबर्ग रेजिडेंशिया की सबसे टॉप जो सबसे हाइटेड लोकेशन है ये वो है, और ये जो पीछे आप सामने देख रहे हैं ये सारा इनका डी मरकज़ है। ये डी मरकज़ के अंदर इनके सारे कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह हैं, और वो सामने आप इनकी डी मरकज़ की आइकॉनिक मस्जिद भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग टूवर्ड्स लेफ्ट परसू करेंगे तो हमारा ई ब्लॉक, आई ब्लॉक, एफ ब्लॉक आएगा गुलबर्ग रेजिडेंशिया का। और अगर हम लोग यहाँ से राइट साइड की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास सी ब्लॉक, जे ब्लॉक, एल ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये वाले सारे ऑप्शन आते हैं। तो करंटली हम लोगों ने अभी सिर्फ पीछे ए और बी ब्लॉक के प्रेमिसेस को क्रॉस किया है। अभी हम लोग एग्जैक्टली मैग्नस मॉल के और राबी सेंटर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो यहाँ से आगे अभी हम लोग आपके लेके जाते हैं, एक तो जे ब्लॉक में और दूसरा हमारा होगा ई फॉर एलिफेंट ई ब्लॉक में। इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास कनाल की दो ऑप्शन अवेलेबल हैं फॉर सेल में। तो वो आपको ऑन ग्राउंड जाके दिखाते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। स्टेट तो ये अब हम लोग ऑन ग्राउंड पहुंच गए हैं बिल्कुल प्लॉट के ऊपर। अभी हम लोग मौजूद हैं ई ब्लॉक में, ई फॉर एलिफेंट ऑफ गुलबर्ग रेजिडेंशिया। ये आप सामने जो मेन रोड देख रहे हैं वो सामने इनका सर्कुलर एवेन्यू है, जो आप समझ लें कि गुलबर्ग की बिल्कुल एक सेंट्रल रोड है। ये एंटायर गुलबर्ग के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको सेंट्रली लोकेट करती है। इसके थ्रू आप पूरे गुलबर्ग के किसी ब्लॉक को एक्सेस ले सकते हैं। तो एक तो ये कि गुलबर्ग का जो सबसे टॉप नॉच, जो एज ऑफ नाउ जो सबसे टॉप नॉच ब्लॉक है ख़ास तौर पे कनाल की कैटेगरी में, वो ई ब्लॉक है, ई फॉर एलिफेंट। यहाँ पे सिर्फ कनाल की कटिंग है, इसके अलावा कोई प्लॉट्स नहीं है। सबसे ज़्यादा आबाद भी अगर देखा जाए तो आप सामने देखें, सबसे ज़्यादा आबाद भी यही वाला ब्लॉक है। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ हाउसेस बने हुए हैं वो इसी ब्लॉक में है, और जो सबसे पहला आबाद होने वाला ब्लॉक है वो भी गुलबर्ग का ब्लॉक ई ही है। अब क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो एंड यूज़र्स के पास पहुँच चुके हैं। एंड यूज़र्स डेफिनेटली यहाँ पे अपने घर बनाते हैं, तो इसमें नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए प्लॉट्स नहीं आते हैं। तो सर्कुलर एवेन्यू की बिल्कुल बैक साइड का, यानी कि मेन की बैक जिसको हम कहेंगे, मेन की बैक का ये हमारे पास प्लॉट मौजूद है। 30 सीरीज़ का ये प्लॉट है, और कनाल की अकोमोडेशन है। अगेन ये आप सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कनाल की आप अकोमोडेशन की बात करें तो 50/90 की जो है वो टोटल डायमेंशन है। 50/90 में आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, बाकी डिज़ाइनिंग आपके अपने एंड से होगी। ये मेन की बैक का प्लॉट, और इसकी अगर हम लोग डिमांड आपको बताते चलें तो इसकी हम लोग आस्किंग कर रहे हैं 3 करोड़ 10 लाख, जो कि मार्केट में बहुत रीज़नेबल है, कंसिडरिंग के मार्केट के अंदर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, खासतौर पे ई ब्लॉक में। सेम गोज़ फॉर, इसके बाद हम लोग आगे जे ब्लॉक में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ई ब्लॉक में इस टाइम बहुत लिमिटेड ऑप्शंस पे में से एक, वो भी खास तौर पे मेन की बैक का ये प्लॉट है। और सेकेंडली ये कि ये प्लॉट जस्ट एट अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस डी मरकज़ पे है। आप जैसे इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो सामने डी मरकज़ है। और अगर आप मिनी कमर्शियल की बात करें तो इस प्लॉट से जस्ट एट फ्यू स्टेप्स, लाइक 10 to 15 स्टेप्स पे सामने इनका मिनी कमर्शियल है। बिल्कुल इसके सामने ही ऑलमोस्ट मॉस्क भी मौजूद है। इनफैक्ट अगर पार्क की भी बात करें तो पार्क भी इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम हियर। वो सामने अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो आपको बाइक नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल बैक साइड पे, बल्कि जो टैंकी भी बनी हुई है वो बेसिकली पार्क की प्रेमिसेस है। और एट जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पे इसको सारी जो एमेनिटीज़ है उनकी एक्सेस है। नॉर्मली बड़ा मुश्किल होता है, बट ये इसकी लोकेशन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि सारे के सारे जो इसके एमेनिटीज़ हैं वो इसके बिल्कुल नियरेस्ट एक्सेस में हैं।